Lecture number 5, part 3. Now move question number 12, page number 5. पेज नंबर 5 पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 है और क्वेश्चन नंबर 12 के हमारे पास 4 पार्ट्स हैं। ए पार्ट मैं अंडरस्टैंड करवाऊंगी, बाकी रिमेनिंग पार्ट्स आपका होमवर्क है। नाउ रीड क्वेश्चन नंबर 12, राइट द प्रीडिसेसर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। क्या कह रहे हैं कि आपको प्रीडिसेसर फाइंड करना है इन नंबर्स का। तो नाउ सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि प्रीडिसेसर क्या होता है। Like this, predecessor refers to before or we can say -1। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं, 479 एंड 478। 479 की बिफोर वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 478, दैट इज़ predecessor। If we simply subtracted 1 from the given number, we get its predecessor। Examples of predecessor. Look at example 1. If 1 is subtracted from 89, answer is 88, which is the predecessor of 89. Look at example 2. If 1 is subtracted from 560, answer is 559, which is the predecessor of 560. अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। Now write question number 12. Write the predecessor of the following numbers. क्या कह रहे हैं कि predecessor राइट करना है। जो हमारे पास ए पार्ट है, हमने इसका predecessor राइट करना है। ए पार्ट हमारे पास क्या है, 999,999,000। हमें इसका predecessor राइट करना है। predecessor में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास वैल्यूज़ गिवन होती है हम उसमें से 1 को लेस करते हैं। प्रीडिसेसर में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट में हम हमेशा राइट साइड से सॉल्व करते हैं, मतलब 1 प्लेस से। फर्स्ट रिमेंबर, अगर हमारे पास सब्ट्रैक्ट में राइट साइड पे ऊपर स्मॉल वैल्यू और नीचे बिग, तो हम स्मॉल वैल्यू में से बिग को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। सो हम लेफ़्ट साइड से कैरी देते हैं स्मॉल वैल्यू को। सो अब आप देखें, जो मेरे पास ए पार्ट पर डिजिट्स थे, मैंने उसको रफ वर्क पे राइट किया है। आपने भी इसी तरह डिजिट्स को रफ वर्क पे राइट करके प्रीडिसेसर फाइंड आउट करना है, लाइक दिस। अब हम इन डिजिट्स में से 1 को लेस करेंगे। सो 1 प्लेस पे जो हमारे पास ऊपर वैल्यू है वो स्मॉलेस्ट है और जो नीचे वैल्यू हमारे पास बिग वैल्यू है। जो हमारे पास 1 प्लेस पर ऊपर स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो 0 है और जो नीचे बिग वैल्यू हमारे पास 1 है। तो 0 में से 1 पॉसिबल नहीं है। तो हम राइट टू लेफ़्ट कैरी नहीं दे सकते, बट हम लेफ़्ट टू राइट कैरी दे सकते हैं। तो हम 0 में से 1 को लेस नहीं कर सकते, तो हम लेफ़्ट साइड से 0 को कैरी देंगे। अब आपके लेफ़्ट साइड पे देखें, जो हमारे पास 10 की प्लेस पर डिजिट राइट है वो क्या है, 0। हम 0 में से कैरी नहीं दे सकते, ये इम्पॉसिबल है। तो इसलिए हम नेक्स्ट डिजिट्स को देखेंगे। नेक्स्ट डिजिट्स किस प्लेस पे राइट है, 100 की प्लेस पर, और उस पर क्या डिजिट राइट है, 0। तो इट्स मीन कि हम इसमें से भी कैरी नहीं दे सकते। तो नेक्स्ट डिजिट हमारे पास किस प्लेस पर है, 1000 की प्लेस पर, और वो डिजिट्स क्या है, 9। तो हम 9 में से 0 को कैरी देंगे, जो कि 100 की प्लेस पर राइट है। सो हम 1000 प्लेस पे जो 9 है उससे कैरी देंगे जो 100 प्लेस पर 0 है उसको, बिकॉज हमारे पास जो 100 और 10 की प्लेस पर 0 है, हम उससे 1 प्लेस पर जो 0 है उसको कैरी नहीं दे सकते। अगर हमारे पास नंबर होता तो हम उसमें से नेक्स्ट को कैरी दे सकते हैं, बट अगर 0 हो तो हम 0 से कैरी नहीं दे सकते। सो जो 1000 प्लेस पर 9 है उससे जो 100 प्लेस पर 0 है उसको 1 कैरी दिया। सो 9 एक स्टेप पीछे जाकर क्या हो जाएगा, 8। तो हमने उस 9 की जगह क्या राइट किया, 8। और जो 100 प्लेस पर हमारे 0 था वो कैरी देने पर हमारे पास क्या बन जाएगा, 10। सो हम अगेन जो 10 प्लेस पर 0 है उसको कैरी देंगे 100 प्लेस से, बिकॉज हमने 1 प्लेस पर जो 0 है उसको कैरी देने के लिए जो 100 प्लेस पर 0 है उसको कैरी दिया 9 से, बिकॉज हम 9 से डायरेक्ट जो है 1 प्लेस पर 0 को कैरी नहीं दे सकते। इसलिए हमने 9 में से एक कैरी दिया जो 100 प्लेस पर 0 राइट है उसको। अब जो 100 प्लेस पर 10 है वो अगेन जो 10 प्लेस पर 0 है उसको कैरी देगा। 10 एक स्टेप पीछे जाकर क्या हो जाएगा, जो 100 प्लेस पर राइट है, 9। अब जो हमने अगेन 100 प्लेस से जो 10 प्लेस पर डिजिट राइट है 0 उसको कैरी दिया, तो वो क्या बन गया, 10। तो हम अगेन कैरी देंगे जो 1 प्लेस पर डिजिट राइट है 0 उसको 10 प्लेस से। जो 1 प्लेस पर 0 राइट था वो क्या हो जाएगा, 10। और जो हमने 10 प्लेस से कैरी दिया था वहाँ पर हमारे पास क्या रह जाएगा, 9।
अब आप देखें जो हमारे पास 1 प्लेस पर 0 राइट था वो हमारे पास अब क्या हो गया 10। तो इट्स मीन के 10 बिगेस्ट वैल्यू हो गई और जो नीचे हमारे पास 1 राइट है वो हमारे पास स्मॉलेस्ट वैल्यू हो गई। तो इट्स मीन कि अब हम 10 में से 1 को लेस कर सकते हैं। अब हम 10 में से 1 को लेस करेंगे तो हमारे पास क्या डिजिट राइट होगा 9। अब आप देखें हमारे पास बाकी डिजिट्स के नीचे कोई वैल्यूज़ राइट नहीं है तो हम उन डिजिट्स को ऐसे ही नीचे राइट कर देंगे। The predecessor of this number 999,999,000 is 999 million। हमने जो रफ वर्क में प्रीडिसेसर फाइंड किया था उसको हम यहाँ सोल्यूशन में राइट करेंगे। आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं आपने उनको भी इसी तरह सॉल्व करना है। ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12 इन द कॉपी पेज नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 10 का मैंने आपको ए और डी पार्ट्स अंडरस्टैंड करवाया है, आपने वो भी अपनी कॉपी में राइट करना है और जिसके रिमेनिंग पार्ट्स हैं आपने वो भी अपनी कॉपी में राइट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का मैंने आपको ए और सी पार्ट अंडरस्टैंड करवाया है, आपने वो भी अपनी कॉपी में राइट करना है और जो इसका रिमेनिंग बी पार्ट है आपने वो भी अपनी कॉपी में राइट करना है। देन क्वेश्चन नंबर 12 का मैंने ए पार्ट आपको अंडरस्टैंड करवाया है, आपने वो भी अपनी कॉपी में राइट करना है और जो बाकी रिमेनिंग 3 पार्ट्स हैं आपने वो भी अपनी कॉपी में राइट करना है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।